गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको ईवीएस में कौन सा चैप्टर पढ़ाया था? चैप्टर 21 हाउसेस एंड ट्रेसेस। ठीक है, तो कल मैंने आपको हाउसेस के बारे में बताया था और ये बताया था कि एक हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में या किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो कल मैंने आपको दो लोगों के बारे में बताया था। आर्किटेक्ट कौन होते हैं? जो किसी भी बिल्डिंग की डिज़ाइन एक पेपर पर बनाते हैं। और फिर कारपेंटर, तो घर का जितना भी लकड़ी का काम होता है, लकड़ी से रिलेटेड जो भी सामान काम है वो सारे काम कौन करते हैं? कारपेंटर। अब नेक्स्ट कौन है? इलेक्ट्रिशियन। कौन है? इलेक्ट्रिशियन का काम क्या होता है? घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं वो सारे काम कौन करते हैं? इलेक्ट्रिशियन। एन इलेक्ट्रिशियन लुक्स आफ्टर द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस ऑफ द हाउस। किसी भी घर के जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं उनको कौन देखते हैं? इलेक्ट्रिशियन देखते हैं। ही फिट्स इलेक्ट्रिकल मेन्स, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, प्लग्स एंड स्विचेस इन द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग में जो भी स्विचेस वगैरह हमें लगवाने हैं, इलेक्ट्रिकल मेन्स लगवाना है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं, प्लग हैं, है ना, जो भी घर में लाइटिंग सिस्टम है, प्लग है, स्विचेस जो लगवाने हैं वो सारे काम कौन करते हैं? इलेक्ट्रिशियन। His main tools are screw, drivers, plier, drill, सोल्डरिंग आयरन, इंसुलेशन टेप एक्सेट्रा। देखिए, आपने देखा है जो बिजली वाले होते हैं उनके पास क्या होते हैं, है ना, पेचकस कह सकते हैं हम, उनके पास पेचकस होते हैं और प्लास वगैरह होता है, स्क्रू होते हैं, है ना, स्क्रू होते हैं उनके पास। और हम उनके पास एक बिजली का टेप भी होता है जो वो बिजली में ही इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे उनके मेन टूल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन का काम क्या हुआ? घर के जितना भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं उन सारे कामों को देखने का काम है इलेक्ट्रिशियन का। नेक्स्ट प्लम्बर जो होते हैं, घर में जो भी हमें नल वगैरह लगवाने हैं वो सारे काम, या जो भी पाइप पानी का जो भी सिस्टम करवाना है वो सब कौन करता है? प्लम्बर। अब प्लम्बर लेज द वाटर पाइप्स एंड टैप्स इन द हाउस। जो प्लम्बर होते हैं वो घर में पाइप का सिस्टम और नल कौन लगाते हैं? प्लम्बर। ही लेज द पॉट्स, सिंक्स, वॉश बेसिन, टैप्स एंड पाइप्स इन द बाथरूम्स एंड किचन। बाथरूम और किचन में जो भी सिंक वगैरह लगवानी है या हमें वॉश बेसिन लगवाना है, नल लगवाने हैं, पाइप लगवाना है, तो वो सारा काम कौन करते हैं? प्लम्बर। और इनके जो मेन टूल्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? ये स्क्रू यूज़ करते हैं, रेंच मतलब जो रिंच होती हैं, रिंच इस्तेमाल करते हैं, चिजल छेनी इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें अपने काम करने में वो इस्तेमाल करते हैं। तो आप नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई भी बिल्डिंग आसपास बनते हुए तो ये सारे काम आपने करते हुए उन्हें देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर कौन आते हैं? पेंटर का काम होता है पूरे घर को रंगने का, पूरे घर को पेंट करने का काम होता है, या पूरी बिल्डिंग को पेंट करने का काम होता है पेंटर का। द पेंटर पेंट्स द बिल्डिंग आफ्टर ऑल द अदर वर्क आर डन। जब सारा काम खत्म हो जाता है, पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाती है, बन जाती है, सारे काम हो जाते हैं, फिर पेंटर का काम होता है उस बिल्डिंग को पेंट करने का। तो पेंट करने का काम कौन करते हैं? पेंटर। ही यूजेस अ लैडर। वो क्या इस्तेमाल करते हैं पेंट करने के लिए? पेंट इस्तेमाल करते हैं और सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। ऊंची ऊंची जगहों पर पेंट करने के लिए उन्हें सीढ़ी का ज़रूरी होती है, सीढ़ी ज़रूरत होती है, तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर बात आती है, अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या होता है अपनी दुकानों में काम करते हैं और जहाँ पर घर बन रहा होता है या जो बिल्डिंग बन रही होती है वहाँ तक सामान को पहुँचाते हैं। वो वहाँ काम नहीं करते, लेकिन हाँ अपनी दुकानों में काम करते हैं और वहाँ तक सामान को पहुँचाते हैं। जैसे देखिए, जो वेल्डर होते हैं वो ग्रिल्स बनाते हैं, जो ग्लेजियर होते हैं वो क्या करते हैं? जो भी डोर या विंडो के लिए जितने भी ग्लास वगैरह लगते हैं वो वहाँ नहीं बनेंगे जहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं बनेंगे। बच्चों, कंस्ट्रक्शन साइट क्या होती है? जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, जहाँ पर निर्माण हो रहा होता है, उस
जगह को हम कंस्ट्रक्शन साइट कहते हैं। तो ग्लेजियर का काम क्या होता है, वो अपनी वर्कशॉप में शीशे बनाते हैं, फिर डोर्स और विंडोज़ के लिए शीशे भेजते हैं। टेलर का काम क्या होता है, घर में पर्दे बनाने के लिए, घर में पर्दे टांगने हैं, पर्दे लगाने हैं, हमें कर्टेन्स लगाने हैं, तो वो सारे काम कौन करते हैं, टेलर। और फिर घर की अंदर से डेकोरेशन, घर की अंदर से जो डेकोरेशन होती है, घर में हम अंदर डेकोरेशन करवाते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन का मतलब होता है घर के अंदर की जो हमें डेकोरेशन करानी है। फिर इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, घर की इंटीरियर है ना, घर के अंदर की चीज़ों को अंदर सजाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन करने में, किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने में यूज़ होते हैं। फर्स्ट आर्किटेक्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर, वेल्डर, ग्लेजियर, टेलर, इंटीरियर डेकोरेटर। ओके, सभी को समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, तो अब आप हाउसेस के बारे में समझ चुके। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रिजेस। ब्रिज क्या होते हैं बच्चों? ब्रिज हम कह सकते हैं नदी के ऊपर या किसी भी समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाए जाते हैं। इसलिए बनाए जाते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं पुल, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग नदी के ऊपर से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। जैसे कोई रास्ता है जो नदी के ऊपर से ही निकलता है, अब नदी में से तो नहीं जा सकते वो, तो इसलिए उसके ऊपर क्या बना दिया जाता है, ब्रिज बना दिया जाता है, पुल बना दिया जाता है, जिससे लोग निकल जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है। अब ब्रिज भी बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर ब्रिज होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पुल बनाए जाते हैं, है ना। तो ब्रिज भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे बीम ब्रिज, आर्क ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, बैम्बू ब्रिज और कैंटिलीवर ब्रिज। तो ये बहुत सारे ब्रिज होते हैं। चलिए मैं आपको इन ब्रिजेस की फ़ोटो दिखाऊंगी और उसी पर समझाऊंगी कि ब्रिज क्या है। ओके, देखिए बच्चों, तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है ये कौन से ब्रिज की पिक्चर है? बीम ब्रिज। अगर आप इस तरीके का ब्रिज कहीं देखते हैं तो आप इसे देखकर पहचान सकते हैं कि कैसा ब्रिज है, बीम ब्रिज। देखिए, अब बीम ब्रिज इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ब्रिज। सबसे पुराने टाइप का जो हम ब्रिज कह सकते हैं वो ब्रिज कौन सा है? बीम ब्रिज। कौन सा ब्रिज है बच्चों? बीम ब्रिज। It consists of a horizontal structure called a beam which rests on the support or either end. देख सकते हैं आप इस तरीके का ब्रिज। The modern bridges are built of steel and concrete. A long beam bridge has many pillars to support the beam. देखिए, आपको मैं एक और पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए, आप इसमें देख सकते हैं, देखिए ये इस तरीके के जुड़े हुए होते हैं और ये बीम सी बनी होती हैं। और जो मॉडर्न अब आज के ज़माने में जो बीम ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं वो बहुत स्टील से बनाए जा रहे हैं, बहुत मजबूती से उन सारे ब्रिजों को बनाया जा रहा है। देखिए, आप ये पिलर्स भी देख सकते हैं ताकि वो इस ब्रिज को साध सकें। ये पिलर क्या होते हैं? जो ब्रिज को साध लेते हैं। तो ऐसे ब्रिज को हम बीम ब्रिज कहते हैं। देखिए, अब जो नेक्स्ट ब्रिज है वो है बच्चों आर्क ब्रिज, ARCH। आर्क ब्रिज क्या होता है? देखिए, आर्क ब्रिज लुक्स लाइक अ सेमी सर्कल। जो आर्क ब्रिज होता है वो एक तरीके का सेमी सर्कल जैसा दिखता है। देख सकते हैं आप, ये सेमी सर्कल जैसा दिख रहा है। जो ऐसे आर्क ब्रिज होते हैं ना, मोस्टली वो ऐसे बने होते हैं सेमी सर्कल शेप में। कौन सी शेप में बने होते हैं? एक तरीके से सेमी सर्कल जैसे वो दिखते हैं। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रिज मेड ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क्स। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिज होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिज होता है। जो किससे बना होता है? ये देख सकते हैं आप, ये सेमी सर्कुलर आर्क से बना हुआ होता है। किस शेप में होता है? ये सेमी सर्कल में। ठीक है, देख सकते हैं आप इस पिक्चर को भी। अर्लियर इट वॉज मेड ऑफ स्टोन्स बट नाउ स्टील, कॉन्क्रीट एंड ब्रिक्स आर यूज्ड।
मतलब पहले समय में ऐसे ब्रिज को हम, ये आर्क ब्रिज को, इस तरीके से सेमी सर्कल शेप में दिखने वाले ब्रिज को पहले हम पत्थरों से बनाया करते थे, पत्थरों से पूरा ब्रिज बना दिया जाता था। लेकिन आज के ज़माने में हम स्टील से, ब्रिक्स से, ईंटों से इस ब्रिज को बनाते हैं। तो ये कौन सा ब्रिज है आपका? आर्क ब्रिज। ठीक है, तो किससे बनाया जाता है आर्क ब्रिज? स्टील से। अब स्टील से, कंक्रीट से, कंक्रीट क्या होती हैं? वो छोटे 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 पत्थर होते हैं ना आपके, है ना, उससे, और ब्रिक से, ईंटों से इस आर्क ब्रिज को बनाया जाता है। तो आप इसको पहचान सकते हैं। जो ब्रिज आपको थोड़ा सेमी सर्कल शेप में दिखता है तो वो कौन सा ब्रिज है? आर्क ब्रिज। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं वो क्या है बच्चों? सस्पेंशन ब्रिज। कौन सा ब्रिज है ये? सस्पेंशन ब्रिज। Suspension bridge has enormous towers of steel and concrete set into their foundations. देखिए, आप ये देख सकते हैं कितने सारे टावर्स इसमें बने हुए होते हैं, जो बिल्कुल बहुत सारे टावर से ये बना हुआ होता है। चेन्स और रोप्स हैंग बिटवीन द टावर्स, और टावर्स के बीच में क्या लगी होती हैं? चेन लगी होती हैं, रस्सियाँ लगी होती हैं। फुट ब्रिजेस आर स्मॉल सस्पेंशन ब्रिजेस मेड फ्रॉम वुड और रोप विच हैंग ओवर स्मॉल स्ट्रीम्स। देखिए, जो छोटे छोटे झरने होते हैं, तो छोटे छोटे झरनों पर भी क्या बना दिए जाते हैं? पुल से बना दिए जाते हैं, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, है ना। जैसे हम कह सकते हैं, और राम जी ने भी तो पार करने के लिए नदी को, समुद्र को पार करने के लिए उन्होंने पत्थरों से पुल बनाया था उन्होंने पत्थरों से। इसी तरीके से तो जो छोटे छोटे झरने होते हैं उस पर भी, छोटे छोटे झरनों पर रस्सियों से या फिर लकड़ियों से पुल बना दिया जाता है। तो ये क्या है बच्चों? सस्पेंशन ब्रिज। देख सकते हैं आप, इस तरीके का ये ब्रिज आपको दिखाई देता है, तो आप पहचान सकते हैं किस तरीके का ब्रिज है? सस्पेंशन ब्रिज। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट, ये जो ब्रिज है, दिस इज बैम्बू ब्रिज। ये किससे बना हुआ है? बैम्बू से, है ना। गांव में जो ब्रिज बनाए जाते हैं, तो गांव में गांव में ईंटें तो होती नहीं है, स्टील तो होती नहीं है, तो गांव में किससे ब्रिज बनाए जाते हैं? बैम्बू से। तो नदी के ऊपर से वो किससे ब्रिज बना देते हैं? बैम्बू से ब्रिज वो बना देते हैं। तो ऐसे ब्रिज आपको कहाँ दिखाई देंगे? गाँव में। कहाँ दिखाई देंगे बच्चों? गाँव में। नेक्स्ट है जो, दैट इज कैंटिलीवर ब्रिज। क्या है ये? कैंटिलीवर ब्रिज। तो कैंटिलीवर ब्रिज कैसा ब्रिज होता है? अ कैंटिलीवर ब्रिज इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द बीम ब्रिज। देखिए, जैसे बीम ब्रिज होते हैं, तो हम बीम ब्रिज में अगर थोड़ा सा सुधार कर दें, सुधार करने के बाद, तो सुधार किए हुए बीम ब्रिज को हम कैंटिलीवर ब्रिज कहते हैं। कौन सा ब्रिज कहते हैं? कैंटिलीवर ब्रिज। देख सकते हैं आप, कितना बहुत ही सुंदर सुंदर पुल होते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर, देख सकते हैं आप, है ना। दिस टाइप ऑफ ब्रिज हैज सपोर्ट ओनली ऑन वन हैंड। और इस तरीके के जो ब्रिज होते हैं, इनका सपोर्ट ओनली एक ही तरफ से होता है, एक ही एंड से होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक ही एंड से सपोर्ट में है, तो इस तरीके के ब्रिज को हम कैंटिलीवर ब्रिज कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने कितने तरीके के पुल पढ़े? फर्स्ट बीम ब्रिज, सेकंड आर्क ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, बैम्बू ब्रिज और कैंटिलीवर ब्रिज। अंडरस्टूड? सभी को समझ में आए सारे ब्रिज? चलिए, तो अब आपको समझ में आया, तो ये चैप्टर अब आपका यही फिनिश होता है। आज आपको अच्छे से पूरी वीडियो को समझना है, देखना है, ब्रिजेस के बारे में समझना है। सबकी फीचर्स आपको समझ में आई? चलिए, तो अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।